वो कौशिक जी को बुला लो। सामा जी और जो भी है भाई आ जाओ सारे। बैठो जी बैठो। जी लाइट आ रही है, लाइट को आ रही है भाई लाइट। अब ठीक है, चलो शुरू कर दे। सभी हमारे प्रेस के साथीगण और हमारे जिले के अध्यक्ष जिनको भी नई जिम्मेदारी दी है, भाई हैप्पी रानिया जी जो पहले शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जींद के यहाँ पर पहुँचे अध्यक्ष भाई अजीत डांडा जी, सभी सामा साहब, हमारे भाई वीरेंद्र जी आइए, पंडित जी, जांगड़ा साहब, खुशदीप जी, सभी साथी यहाँ पर आए हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आज उन्होंने जो एक संगठन नया जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बनाया है, नई जिम्मेदारियां दी हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी और अपनी जिम्मेदारी और बखूबी किस तरीके से निभाएं, उस मकसद के साथ सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं तमाम सिरसा और हरियाणा में जिन साथियों को जिम्मेदारी दी है उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की तमाम लीडरशिप का, कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का सबका आभारी हूँ। और यही सभी साथियों से हम लोग मिलकर के कहेंगे कि अब समय आ गया हरियाणा में परिवर्तन का, बदलाव का। और जिस तरीके से वर्तमान सरकार का जगह जगह विरोध है, दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर के, और आज भी मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में है, आपने देखा वहां भी विरोध हुआ। पिछले दिनों जब वो सिरसा के 3 दिवसीय दौरे पे थे, यहाँ भी उनका जगह जगह विरोध हुआ। जिस तरीके से उनकी भाषा और जिस तरीके का अहंकार जो सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है, उससे ये स्पष्ट संकेत और कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि सरकार बौखलाहट में है। अब बौखलाहट किस बात की है, जनता विरोध में खड़ी हो गई है, उसका एहसास उनको है या आने वाली हार का एहसास है, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अगले कुछ दिनों में ही अपने संगठन के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठाएगी। संगठन के माध्यम से अलग अलग जो कार्यक्रम चलाने का मामला है, लोगों को जिससे न्याय मिले, लोगों को अधिकार मिले। आज पेंशन जिस तरीके से कट गई, लोगों के राशन कार्ड कट गए, हमारे साथियों ने मिलकर के ये लड़ाई लड़ी। जो पीपीपी जिस तरीके से परिवार पहचान पत्र के खिलाफ हम लोगों, हमारे सभी साथियों ने ज्ञापन सौंपने की कोशिश करी। तो बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी से लेकर के हरियाणा में जिस तरीके से क्राइम और आज महिलाओं के खिलाफ अपराध का बोलबाला है, तो ऐसे में एक आशा की किरण वो आम आदमी पार्टी दिखती है। और मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस 9 साल में नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी ने कुछ ही दिनों में करके दिखा दिया। ऊपर से लेकर के नीचे तक संगठन वो बनाया, और अब गांव स्तर पर, वार्डों में जाकर के नया नेतृत्व तैयार करने की और मुद्दों को लेकर के, जो मुद्दे जनता के हैं उनको लेकर के लड़ाई लड़ने का समय आ गया। तो मैं सभी साथी जो हमारे सिरसा के साथी हैं उनसे यही आह्वान करूंगा कि आप यहाँ पर मजबूती से निभाएं, अपने अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं और सब लोग अच्छे से काम करें। हमारा पूरा सहयोग सभी साथियों के साथ है। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कोई कैपेबल आदमी नहीं मिला जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा? देखिए, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं कह सकते, वो हमारे सुशील गुप्ता जी
हरियाणा से ही है, सामलो गांव है जींद में उनका। हाँ, और राज्यसभा के सांसद जरूर हैं दिल्ली से, लेकिन कोई भी कहीं भी पार्टी अगर किसी को जिम्मेदारी देती है या किसी सदन में पहुंचाने का काम करती है तो ये तो हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। अब हम ये आज अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा तो वो तो जो मूल है वहाँ का, और जिम्मेदारी के तहत कोई भी साथी कहीं भी जा सकता है। मैं सभी साथियों से यही आग्रह करूंगा कि हम अच्छे से पॉजिटिव नोट के ऊपर आगे अपनी संगठन क्षमता को, आज पूरे देश के अंदर 2024 के अंदर एक विकल्प के तौर पे जो आम आदमी पार्टी को पूरा देश देख रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को देख रहा है, उसको हमें ध्यान में रख करके हमारे प्रदेश की जो उसमें भागीदारी हो सकती है वो हमें सुनिश्चित करनी है। इस देश को नंबर 1 बनाने का जो संकल्प है उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए हरियाणा अब तैयार है। धीरे धीरे वो चीज़ देखने में भी आ जाएगी। अभी तो संगठन बना है तो बहुत कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आम आदमी ने कहने से ज़्यादा करके दिखाया है। वो दिल्ली में सफाई करी, जब दिल्ली के लोगों ने झाड़ू उठाई तो 70 में से 67 सीटें आई। जब पंजाब के लोगों ने उठाई तो 113 में से 92 सीटें आई। तो साफ संकेत है कि हरियाणा में भी बदलाव आएगा और 2024 में आएगा। और 24 से पहले जो बाई इलेक्शन अम्बाला का आ गया है, मैं समझता हूँ उसमें भी पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। सर, पंजाब की तरह हरियाणा में पार्टी चेहरे पे चुनाव लड़ेगी या चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। चुनाव चिन्ह तो महत्वपूर्ण है ही है। पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नीति कार्यक्रम, पार्टी का जो एक मॉडल है, जिस तरीके से हमने पेश किया पूरे दुनिया के अंदर, वो मॉडल सराहा गया। अच्छे स्कूल बना करके दिए, अच्छे अस्पताल बनाए, वहाँ पर लोगों को रोजगार दिया। उस बावजूद इसके कि हमारी सारी शक्तियाँ वो केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से छीनने का काम किया। पिछले 8-9 वर्ष का आप इतिहास उठा करके देखो, उसके बावजूद भी बेहतरीन काम किए। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले समय में हम फिर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जब प्रदेश कोई जिम्मेदारी देता है आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से उसको करके दिखाए। आम आदमी पार्टी पिछले 5-10 साल में मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल, ये 2 ही मुद्दों पे अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाई। नहीं, इससे आगे भी बढ़ पाई। हम तो देश की बात करते हैं, लेकिन देश जब महान होगा जब उसके नौजवान, उसके बच्चे वो पढ़े लिखे होंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर होंगी। अगर हम उसी में, यहाँ का किसान मजबूत होगा। आज भी जो केंद्र की सरकार ने 3 कृषि काले कानून वापस लिए, उसके बाद जो एमएसपी का वायदा था, आज भी वो वायदा का वायदा है। स्वामीनाथन कहीं रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तो हर एक वर्ग को किस तरीके से राहत और ताकत दे सके। और धीरे धीरे बीजेपी के तो सारे मॉडल फेल हो रहे हैं। अब पहले 2000 का नोट लेकर के आए, अब 2000 का नोट बंद कर दिया। तो इनकी इकोनॉमिक्स किसी के समझ में ही नहीं आ रही। जिस बात को ये कहते हैं कि इससे काला धन खत्म होगा, उसको छोटे नोट को बड़े में परिवर्तन किया, अब बड़े को छोटे में कर दिया। तो जिस तरीके का ये गड़बड़ झाला है, कुछ लोगों की मदद करके देश को लूटने की साजिश है, वो अब धीरे धीरे लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है। आज सीएम का जन संवाद है महेंद्रगढ़ में, और गांव में सीएम को घेर रखा है, लोगों ने जोरदार विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक गांव ने घेरा है। जिस दिन पूरा हरियाणा निकल जाएगा एक साथ घेरेगा, तब क्या होगा? तो सरकार तो घिरी पड़ी है, उसको घेरने वाले चाहिए। अभी सांठगांठ की राजनीति चल रही है हरियाणा में। सांठगांठ की राजनीति करने वालों ने 9 साल में जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको जेल में डालने का काम नहीं किया। जो जेल में जाने चाहिए थे, उन्होंने विपक्ष की आवाज मजबूती से नहीं निभाई। वो तो सरकार शेरो शायरी खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार के असली मुद्दे आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अब उठाने का काम करेगी, एक्सपोज करेगी इस नेक्सस को भी, और इस हरियाणा को बचा करके हम लोगों को एक बेहतर आने वाले समय में सरकार दें, बेहतर नेतृत्व दें। इसके लिए पूरी आम आदमी पार्टी लग चुकी है। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि फ्री बांटने वालों को सबक सिखा दो, एरिका में जन संवाद में सबक सिखाया तो अभी लोगों ने,
कर्नाटक में सिखाया, जालंधर में सिखाया, अभी आने वाले जो और 4-5 चुनाव होंगे उसमें सिखाएंगे। और ये लोकसभा का बाई इलेक्शन हो जाएगा तो अंबाला वाले हरियाणा में सिखाएंगे। तो सबक तो सिखाने का काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अंबाला से में बाई इलेक्शन अंबाला में आप पार्टी अगर आपको टिकट देती है, आपको टिकट देते क्या हो? आप- देखिए, वैसे तो ये पार्टी का विशेषाधिकार होता है। पार्टी की जो सर्वोच्च कमेटियां होती है, इलेक्शन कमेटी, आम आदमी पार्टी में पीएससी, उसका निर्णय होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि और लोगों को मौका देना चाहिए, जो वहां पर स्थानीय साथी हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और उसके बाद जो भी पार्टी का फैसला है, मैं समझता हूं कि वो सर्वमान्य सबके लिए होता है। बाकी मैं कार्यकर्ता हूं आम आदमी की तरह, हमने पहले भी हमेशा राजनीति करी है और आज भी उसी पद चिन्हों पे चलते हुए हम प्रदेश की, देश की सेवा करने में। इतना बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, अब पंजाब में आपकी सरकार है, क्या हरियाणा को पानी मिलेगा? पंजाब की सरकार देगी पानी? हरियाणा की सरकार बनेगी, केंद्र की सरकार बनेगी तो सबको पानी मिलेगा। हरियाणा को भी मिलेगा, पंजाब को भी मिलेगा, दिल्ली को भी मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कल हमारी कमेटी गठित हुई। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कमेटी गठित होते ही लोगों को एसवाईएल की याद आ गई। ये जो पंजाब में दोनों पीछे अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलके थी, यहाँ 9 साल से उनकी सरकार है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, प्रदेश में, वहां भी थी, यहाँ भी थी। आप भी भागीदार तब रहे हो। देखिए, मैं तो भागीदारी, हमारा तो लिमिटेड रोल था, संगठन वाले हम लोग थे। और जब सही नेतृत्व का हरियाणा के अंदर सिस्टम बनेगा, सही नेतृत्व को लोग चुन करके भेजेंगे। केंद्र में चौथी पास राजा नहीं होगा, आईआईटी का राजा होगा। तो मैं समझता हूं कि अपने आप ही परिवर्तन होगा और एसवाईएल का पानी भी मिलेगा और नदियों का पानी भी आएगा। यानी केंद्र और राज्य में अभी इंतजार करना पड़ेगा सरकार को। इंतजार का इंतजार तो ज्यादा बचा नहीं, 1 साल का इंतजार है। जब आज तक हरियाणा 66 से लेकर के 2023 तक हमने 57 साल इंतजार कर लिया, तो 1 साल और इंतजार कर लेते हैं। क्योंकि ये तो केंद्र का मामला है, केंद्र की सरकार ने करना है और वो कर नहीं रहे। केंद्र की सरकार चाहती तो पानी बहुत पहले आ जाता। तो साहब, इनेलो भी यात्रा निकाल रही है, चौटाला दावा कर रहे हैं कि परिवर्तन लाएगी इनेलो, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी तो शुभकामनाएं है सबको कि परिवर्तन के लिए जो भी यात्रा लेकर के निकले वो अच्छी बात है। लेकिन परिवर्तन जो है झाड़ू से ही आएगा, सफाई झाड़ू से ही होगी। चश्मे तो हमारे सबके पास पहले से ही है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।